ठीक है, देखो यार, तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। देखो यार, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने से पहले हमें दर्पण के बारे में जानना पड़ेगा कि दर्पण का नेचर कैसा होता है और एग्जाम में फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने जब ये चैप्टर खत्म करना है तो उसके बाद एसएससी के पूछे गए 2022-21 के सारे क्वेश्चन की पीडीएफ है, वो भी अपन लगाएंगे। पहले अपन सीखेंगे चैप्टर पढ़ना कैसे है, फिर अपन सीट देंगे चैप्टर खत्म होने के बाद आपको, तो आप घर से लगा के लाएंगे, उन सीटों के अपन डाउट लेंगे। फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक इस चैप्टर के, वो यहीं पे सामने रह करके पूरे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। तो पढ़ना अलग है, करना अलग है, और एग्जाम में अप्रोच क्या रखना है। जैसे कई बार जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो बच्चा क्या करता है कि वाटर मिरर इमेज को पहले बनाता है फिर उसका चेंज करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे खेलेंगे ये भी हम लोग सीखेंगे, बहुत आराम से, बहुत तरीके का, परेशान मत होना। देखिए मिरर का जो अपना नेचर होता है वो क्या होता है, तो मिरर अगर कोई भी वस्तु बाएं होती है, कहां होती है, बाएं यानी लेफ्ट में होती है, तो मिरर उस वस्तु को कहां कर देता है, दाएं। यानी आप ये बात समझो कि मिरर लाइट राइट और लेफ्ट क्या कर देता है, चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे सामने अगर तू मिरर रख दे, तो अगर ये पेंसिल मैंने राइट हैंड में ली है, तो मिरर में ये पेंसिल मुझे लेफ्ट हैंड में दिखाई देगी। कहां दिखाई देगी, लेफ्ट हैंड में। कहां दिखाई देगी, लेफ्ट हैंड में। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। जैसे मान लो मैं एक शर्ट ले लूं जिसमें इधर से एबीसीडी लिखी हुई है, तो जब तू दर्पण में देखेगा तो एबीसीडी किधर से लिखी दिखाई देगी, इधर से, और खुद में भी चेंजेस होगा, बिल्कुल होता है। लेकिन याद रखिएगा मिरर चेंज क्या नहीं करता, यानी जो लेफ्ट में होता है वो राइट में आ जाएगा मिरर में, और जो चीज मिरर में टॉप में होती है वो चीज बॉटम में नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर कोई भी वस्तु मिरर में ऊपर है तो इस बात को हमेशा मेंशन करना, वो वस्तु कभी भी नीचे नहीं आएगी। यानी ऊपर और नीचे, यानी टॉप और बॉटम की जो आकृतियां हैं वो कभी भी मिरर चेंज नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना, कभी भी चेंज नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ, समझो। जैसे मान लो हमें ना कंघी करना होता है, तो यार शीशे में अपन ऊपर ही देखते हैं, वैसा तो नहीं है ना, नीचे देखते हैं भाई साहब, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब जो वस्तु ऊपर है मिरर में ऊपर दिखाई देती है, हमें लेज मानना है, तो भाई साहब नीचे देखते हैं क्योंकि लेज नीचे होती है। तो जो वस्तु नीचे है वो वस्तु कहां दिखाई देगी, यार नीचे दिखाई देगी। जो ऊपर है वो ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मिरर है वो टॉप और बॉटम को चेंज नहीं करता। यानी जो वस्तु ऊपर है वो वस्तु ऊपर ही रहेगी, जो वस्तु नीचे है वो वस्तु नीचे ही रहेगी। लेकिन हाँ, मिरर राइट और लेफ्ट को चेंज करेगा। अब देख, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं, मैं मिटाऊंगा नहीं, भी परेशान मत होना, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो आपको लिखनी है और यहां पे मिटेगी, ठीक है ना। आराम से सुनना और कोशिश करना समझने की। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वाटर मिरर के, वो तीन तरह के आते हैं। या तो आपको वो अल्फाबेट दे देगा, ए से जेड तक, कोई स्पेलिंग दे देगा और बोल देगा बताइए भाई साहब इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा। जैसे मान लो उसने बता दिया ए, फिर लिख दिया डी, फिर ए, फिर आर, फिर के, यहां मिरर रख दिया और बोला इसका मिरर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। या तो क्वेश्चन में आपको ये आ सकता है, या तो इसकी जगह कोई नंबर दे सकता है। तो दूसरा टाइप क्या हो गया इसमें, दूसरा टाइप होता है कि या तो फिर ना कोई नंबर आ सकता है। नंबर का क्या मतलब हो गया, जैसे उसने लिख के दे दिया नंबर 1, 5, 6, 7, 9, यहाँ पे मिरर रख दिया, बोला इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। या तो नंबर एग्जाम में दे सकता है, यार ये तो भी ना दे करके ना इमेज दे सकता है एग्जाम में। क्या दे देगा, इमेज। एक बढ़िया सा चित्र बना के दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एक बढ़िया सा इमेज, कोई भी एक चित्र बना के दे देगा, बोल देगा इसका यार दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस बात को बताइए। तो सवाल अब इस बात को लेकर के है कि ये चीजें हम लोग कैसे करेंगे। तो समझो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्फाबेट के बारे में। तो ध्यान से देखना अल्फाबेट को हम लोग कैसे घुमाते हैं, ठीक है। ठीक है, लाइट का थोड़ा सा इश्यू होगा तो एक काम करते हैं, लाइट थोड़ा बढ़ा लेते हैं। साला पूरा काम करके नहीं जाता है। देखो, समझो, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने आपको बोला ये ए बना हुआ है, फिर मैंने बोला बी बना हुआ है, फिर मैंने बोला सी बना हुआ है, फिर मैंने बोला डी बना हुआ है, देन ई बना हुआ है, देन एफ बना हुआ है, देन जी बना हुआ है, देन एच बना हुआ है। ठीक है ना, ए बी सी डी भूल के रह गया तो याद आ जाएगी। आई बना है, जे बना है, के बना है, एल बना है, एम बना है, एन बना है, ओ बना है, पी बना है,
Q बना है, R बना है, S बना है, T बना है, U बना है, V बना है, W बना है और X बाद में मिटा करके मैं 2 और बना दूंगा, ठीक है, समझो। तो अगर इन शब्दों, इन अक्षरों को, अल्फाबेट को मुझे मिरर में देखना हुआ तो कैसा होगा, तो समझना। मैंने क्या बोला, मिरर का काम क्या है, राइट और लेफ्ट को चेंज करना, टॉप और बॉटम को सेम रखना। अब देख, जब ए बनाया गया तो ए कैसे बनाया गया होगा, इस बात को समझ। जो डंडी ए की ऐसी होगी, वो डंडी मिरर में कैसी आ जाएगी, ऐसी। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे आएगी कि नहीं आएगी भाई। जो लेफ्ट से थी वो राइट से आएगी। तो आप समझो, जो डंडी इधर से है वो डंडी किधर से आएगी, इधर से आएगी, पक्का। और जो डंडी इधर से है वो डंडी किधर से आएगी, इधर से आएगी। यानी ये डंडी किधर से आएगी, इधर से, और बीच वाली डंडी किधर रहेगी, बीच में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधे ये मतलब हुआ कि ए मिरर में सेम दिखता है। ए का प्रतिबिंब जो है वो मिरर में कैसा दिखता है, सेम। जैसा ए है वैसा ही रहता है, सेम रहता है। दूसरी बात, जैसे बी को देखो, बी का जो बी बनता है उसमें ऊपर वाला गोला छोटा होता है और नीचे वाला गोला बड़ा होता है। मेंशन करना इस बात को, क्योंकि वो हर चीज मेंशन की जाएगी जो एग्जामिनर ने मेंशन की है, समझो। तो जब भी बनेगा तो जो ऊपर वाला गोला छोटा है वो ऊपर वाला ही छोटा रहेगा, लेकिन जो राइट से था वो किधर से आएगा, लेफ्ट से। जो नीचे वाला बड़ा है वो नीचे वाला ही बड़ा रहेगा, लेकिन जो राइट से आया था वो किधर से आएगा, लेफ्ट से। मिरर है ना, लेफ्ट और राइट क्या करेगा, चेंज। अब एग्जामिनर क्या करेगा तुझे, देख, एग्जामिनर ऐसे कर देगा। वो जब बनाएगा तो बड़ा वाला गोला ऊपर और नीचे वाला छोटा। और तुम कहोगे सही तो किया था सर जी, राइट लेफ्ट चेंज कीज रहा, हमने निपटाया है। भाई साहब ऐसा थोड़ी होगा, राइट लेफ्ट के साथ साथ टॉप बॉटम चेंज नहीं करना चाहिए, इस बात को मेंशन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, गलत, ये क्या होगा, गलत। तो बी कैसा बनेगा, बी का जो सर्कल ऊपर छोटा वाला है वो सर्कल ऊपर ही छोटा वाला रहेगा, लेकिन जो राइट से है वो लेफ्ट से जाएगा। बी का जो सर्कल नीचे बड़ा वाला है, बी का वो सर्कल नीचे बड़ा वाला रहेगा, लेकिन जो राइट से है वो किधर से जाएगा, लेफ्ट। इसका मतलब मिरर में अगर बी को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, मिरर में भी ऐसा दिखेगा। फिर समझ, सी का जो फेसेस राइट साइड ओपन है, राइट साइड, सी का वो फेसेस किधर साइड ओपन होगा, लेफ्ट साइड। किधर साइड ओपन होगा, लेफ्ट साइड। किधर साइड ओपन होगा, लेफ्ट साइड। डी को देख, जो डी राइट से बंद है वो डी किधर से बंद हो जाएगा, लेफ्ट से बंद हो जाएगा। किधर बंद हो जाएगा, लेफ्ट से बंद हो जाएगा। जो ई की 3 लाइनें राइट की ओर गई हैं वो ई की 3 लाइनें किधर जाएंगी, लेफ्ट की ओर जाएंगी। किधर जाएंगी, लेफ्ट की ओर। मिरर है ना। अब देखो, जो एफ की 2 लाइनें ऊपर से गई हैं वो 2 लाइनें नीचे से कभी नहीं जाएंगी। एग्जामिनर ये करके दे देगा, क्यों, क्योंकि जो राइट में है वो लेफ्ट होगा, लेकिन सर जो टॉप में है वो बॉटम नहीं होगा। इसका मतलब ये लाइन यहां तो नहीं होगी, बहुत सही। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सीधे ये होगा कि जो लाइन ऊपर से है वो लाइन ऊपर से ही जाएगी, लेकिन जो राइट से जा रही है वो कहां से जाएगी, लेफ्ट से। क्या नाम है तेरा, हाँ पंकज, तुम्हारा निखिल, ठीक है। देख, तो पंकज समझ पा रहा है इस बात को, आगे देख। अब जैसे जी को लेते हैं, शिवानी समझो, तो जब अपन जी को लेंगे तो थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं जी का। ये ले, जी को जब तुमने लिया रहा होगा तो जी को तुमने बनाया कैसे रहा होगा, जी ऐसे बन के ऐसी लाइन आई रही होगी, पक्का। अब देख, तो जी को जब अपन ने लिया तो जो लाइन राइट से, हल्का राइट से है, वो लाइन हमने किधर से कर दी, लेफ्ट से। और जो ये वाला पंकज लेफ्ट जा रहा वो वाला किधर जाएगा, राइट, पक्का, प्रॉमिस। देख इधर देख, फिर आगे बढ़। अब ये वाला एरिया खुल के राइट गया होगा, पक्का, ऐसा ही हुआ होगा ना। तो फिर क्या होगा, बस कुछ नहीं होगा भाई साहब यार, ये वाला एरिया खुल के किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा। तो देख, जो ऊपर से ओपन हो रहा था वो ऊपर से ही ओपन हुआ, लेकिन जो राइट से ओपन हो रहा था वो लेफ्ट से ओपन हुआ। तो यही तो मिरर है। तो मिरर काम क्या करता है, मिरर केवल टॉप और बॉटम चेंज करता नहीं है, केवल राइट और लेफ्ट चेंज करता है। इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़े अपन, फिर देख एच के साथ क्या होगा, एच अपनी आकृति सेम लेके रखेगा, यानी एच में कौनो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, एच जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो डंडी इधर से थी वो इधर से आ जाएगी, और जो डंडी उधर से थी वो किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो ये दोनों परिस्थितियां क्या हो जाएंगी, एच की सेम हो जाएंगी। बहुत सही, आगे बढ़ो। देखो आई को देखते हैं, आई भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जे सेम नहीं रहेगा। देखो जे की जो डंडी इधर है, भाई साहब वो डंडी किधर जाएगी, इधर। अब साइज में मत जाना सर ये जे बड़ा बनाइए छोटा, क्योंकि जगह अपने पास कम है, दैट्स ऑल। अब देख के में भी ना एक करामात होती, क्या होती है समझ, के साथ क्या होता है। के जब बनता है
तो के में क्या होता है, ये वाली डंडी बड़ी और ये डंडी छोटी होती है। छोटी छोटी बारीकियां ध्यान रखना, एग्जाम में यही निपटान करेगा। ऊपर वाली डंडी बड़ी, नीचे वाली छोटी होती है। अब देख, जब एग्जामिनर के बनाएगा तो एग्जाम में के दो तरह का बनेगा, एक तो वो के ऐसा बनाएगा और एक के वो ऐसा बनाएगा। तो ध्यान से देखो कौन सा के बनेगा, ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों ये वाला बनेगा, क्योंकि सर जो डंडी ऊपर बड़ी है वो डंडी कभी भी नीचे बड़ी नहीं होगी। जो डंडी ऊपर बड़ी है वो डंडी ऊपर ही बड़ी होगी, जो डंडी नीचे छोटी है वो डंडी नीचे ही छोटी होगी। हाँ, जो राइट से वो किधर से होगी, लेफ्ट से होगी। साला खेला यहाँ पे करेगा वो। आप देख, क्योंकि ये दोनों के एक साथ बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के एक साथ बने दिखाई हुए दे रहे हैं, इसलिए तुम्हें इसमें मिस्टेक समझ में आ गई है। जैसे ये के मैंने बनाया ऐसा, और सेम के मैंने बनाया यहाँ पे, और सेम के मैंने बनाया यहाँ पे। देख, जमीन आसमान का फर्क समझ आ रहा, दोनों के में नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये मिरर का है और ये मिरर का नहीं है। बात इतनी है, बात इतनी है। क्योंकि जो डंडी ऊपर की बड़ी होगी वो नीचे की बड़ी नहीं होगी, ऊपर की ही बड़ी रहेगी। तुझे क्या लग रहा है कि मैं केवल एबीसीडी बता रहा हूं मिरर में कैसा बनना? ना 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 ना, अगर मुझे वही बताना होता तो मैं आ करके लिखता, देखो मिरर में एबीसीडी ऐसे दिखाई देती है। मैं तुझे इस चैप्टर का खेल खेल रहा हूं, क्योंकि चैप्टर में या तो चित्र आएगा, या तो नंबर आएगा, या तो एबीसीडी आएंगे। कहानी तो वही रहने वाली है ना। तो पूरे चैप्टर की कहानी चल रही है ये। एबीसीडी मुझे अगर समझाना होता तो मैं आके लिख देता कि देख मिरर में एबीसीडी ऐसे लिखी जाती है, छाप ले, बस बात खत्म। लेकिन छापने वाली कहानी यहां नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात को। बहुत सही। अब देख एल को देखते हैं। जो एल अपना नीचे से राइट की ओर जा रहा है, वो एल अपना नीचे से किधर जाएगा भाई साहब? लेफ्ट की ओर जाएगा। किधर जाएगा? लेफ्ट की ओर। अब देख एम के साथ क्या कहानी हुई है, एम को भी समझो थोड़ा सा, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और एम को समझना। तो देख ये बात ठीक है। अब देख एल को देखते हैं। एल तो अपने बना लिया, एम को देखते हैं। एम की आप समझो, एम को जो लाइन इधर है, अगर ये मिरर में देखेंगे तो इधर आएगी कि नहीं आएगी? पक्का प्रॉमिस है, इधर ही आएगी वो। मोबाइल साइलेंट कर दो एक सेकंड। देखो, अब जो लाइन इधर है वो लाइन किधर आएगी? इधर। अरे कुल मिलाकर के कह दीजिए सर कि एम सेम बनता है मिरर में। बिल्कुल एम की आकृति मिरर में सेम बनती है, मैं वही बताना चाहता हूं आपको। बहुत सही, आगे बढ़ो। इसका मतलब क्या हुआ कि एम कैसा बनेगा अपना? सेम बनेगा। तो एम की जो आकृति रहेगी वो कैसी रहेगी? ऐसी रहेगी। बात खत्म। अब एन को थोड़ा सा समझना, ये खेल करेगा। देख, एन की जो डंडी इधर है, जो डंडी इधर है, जो डंडी इधर है, तो जो डंडी इधर है एम की, वो डंडी एम की इधर जाएगी कि नहीं आएगी? पक्का। जो इधर से आ रहा है वो इधर से आएगा कि नहीं आएगा? पक्का। और जो इधर है वो कैसा रहेगा? ऐसा। यानी एन कैसा बनेगा? ऐसा। कैसा बनेगा? ऐसा। आकृति में मत जाना कि ये छोटा ये बड़ा, क्योंकि आप समझो जगह के अकॉर्डिंग में बना रहा हूं। ओ कैसा रहेगा अपना? सेम रहेगा। ओ कैसा रहेगा अपना? सेम रहेगा। ओ कैसा रहेगा अपना? सेम। पी लेकिन कैसा रहेगा? क्या ये पी सही बना हुआ है? सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि सर जो डंडी ऊपर से बड़ी गई, ऊपर से मुड़ी है, वो डंडी सर ऊपर से ही मुड़ी रहेगी। इसका मतलब पी अपना कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? पी अपना ऐसा बनेगा। अब देख क्यू में, क्यू जो बनता है वो कैसे बनता है? क्यू जो एक्चुअल में बनता है वो ये क्यू बनता है। तो जब अपना क्यू बनेगा तो कैसा क्यू बनेगा? ऐसा बनेगा। यार क्या स्टूपिड वाली बात कर रहे हो? जो राइट से है वो राइट से कैसे रहेगा, और नीचे से तो ऊपर कैसे जाएगा? इसका मतलब जो राइट से क्यू है, डंडी है, वो लेफ्ट से जाएगी, और जो नीचे से जा रही है वो भाई साहब कहां से जाएगी? नीचे से ही जाएगी। क्योंकि मिरर है, टॉप बॉटम को कभी भी मिरर चेंज नहीं करता है। ये बात हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखी हुई है। मिरर का नेचर है वो केवल टॉप बॉटम को चेंज करेगा, सॉरी वो केवल लेफ्ट राइट को चेंज करेगा, टॉप बॉटम एज इट इज रखेगा वो। और समझ, जैसे मैं आर की बात करता हूं तो आर अपना कैसा बनेगा? आर अपना ऐसा बनेगा। देख, ऊपर वाला गोला राइट से है तो ऊपर वाला गोला लेफ्ट से जाएगा। जो डंडी राइट है वो डंडी किधर आएगी? लेफ्ट में आएगी। तो आर ऐसा बनेगा। देख यार एस की कहानी कैसे हुई है। एस का ये वाला एरिया पल्ला, ऊपर वाला पल्ला राइट खुल रहा है और नीचे वाला पल्ला उधर खुल रहा है लेफ्ट की ओर। अब क्या होगा? अब जब एस बनेगा तो ऊपर वाला पल्ला लेफ्ट खुलेगा और नीचे वाला पल्ला कहां खुलेगा? राइट। तो ये क्या बन रहा है? टॉप बॉटम चेंज किया? नहीं, राइट लेफ्ट। फिर देख टी कैसा बनेगा? एज यूजुअल रहेगा। क्यों? क्योंकि टी तो सेंटर में है, राइट लेफ्ट चेंज करना है वो होगा नहीं, और टॉप बॉटम सेम है। यू कैसा बनेगा? एज यूजुअल रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन वी में चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझ, जो लाइन इधर से है वो लाइन इधर से आएगी, और जो लाइन इधर से है वो शिवानी किधर से जाएगी? इधर से जाएगी। मतलब वी एज यूजुअल बनने वाला है। बहुत सही। तो कह दीजिए ना सर कि वी में कोई परिवर्तन नहीं आता। नहीं आता। आपका कैसे कहें? मतलब बहुत सही। अब देख डब्ल्यू का, देख जो डब्ल्यू का एरिया ये था, वो डब्ल्यू का एरिया मिरर में ऐसा बनेगा, और जो डब्ल्यू ऐसा था वो ऐसा बनेगा। मतलब कह दीजिए ना डब्ल्यू भी मिरर में सेम रहेगा। बिल्कुल भाई साहब, डब्ल्यू भी मिरर में क्या रहेगा? सेम ही रहेगा।
इसका मतलब W भी सेम रहेगा। X को देखो यार, जो X की लाइन ऐसे जाएगी मिरर में ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, और जो ऐसी जाएगी वो ऐसी जाएगी कि नहीं जाएगी। सर कह दीजिए ना कि मिरर में भी अगर X को देखेंगे तो X वैसा ही बनेगा। बिल्कुल सही पकड़े भाई साहब, वैसा ही रहेगा। आगे देख, Y देख लो और Z देख लो तो समझो y कैसा रहेगा। मैं इधर बना दे रहा हूं, जगह कम है। अब y कैसा रहेगा देख, जो डंडी y की छोटी वाली इधर है वो इधर जाएगी, जो इधर है वो इधर जाएगी, और जो बीच में है वो बीच में जाएगी। सर कह दीजिए ना कि y भी मिरर में एज इट इज बनता है, तो बिल्कुल सही बात है भाई साहब यार, y भी एज यूजुअल बनता है। और रही बात z की, तो z कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्यों, देखो जो ऊपर वाला लेफ्ट खुल रहा है वो ऊपर वाला राइट खुलेगा, जो नीचे वाला राइट खुला वो नीचे वाला लेफ्ट खुलेगा। इसका सीधा सा मतलब है जेड ऐसा बनेगा। पक्का समझ जाओ। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात जो मैं अब आपको बताने वाला हूं उस बात को भी आप समझो अच्छे से। देखो मिरर में ना एक चीज और होती है, क्या होती है यार, समझो इस बात को आप। मिरर में और क्या होता है, नोट डाल के पहले, स्टार्ट करके पहले नोट डाल के लिखो, इसको बाद में लिखना है। आपने चैप्टर नाम डाल लिया ना मिरर इमेज, मिरर इमेज के बाद आप डालो दाया बाया चेंज और ऊपर नीचे नो चेंज, और उसके नीचे एक नोट डालो, फिर यहां लिखना है। तो नोट डाल के पहले लिखना है, छापो इसको जल्दी फटाक से एकदम। जब लिख जाए बायां एवं दायां चेन, और वहां पे लिख ऊपर और नीचे नो चेन, ठीक है। ठीक है, नोट डाल के लिखो जल्दी से, नोट डाल के लिखो। दर्पण लिखो, दर्पण उन आकृतियों का प्रतिबिंब, दर्पण, दर्पण उन आकृतियों का प्रतिबिंब कभी भी चेंज नहीं करता है, कभी भी चेंज नहीं करता है, कभी भी चेंज नहीं करता है। दर्पण उन आकृतियों का प्रतिबिंब, उन आकृतियों का प्रतिबिंब, उन आकृतियों का प्रतिबिंब, आकृतियों का प्रतिबिंब कभी भी चेंज नहीं करता है, कभी भी, कभी भी चेंज नहीं करता है, जिन्हें यदि हम, जिन्हें यदि हम, जिन्हें यदि हम, जिन्हें यदि हम ऊर्ध्वाधर रूप से काटे, ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर रूप से काटे, ऊर्ध्वाधर रूप से काटे और वह दो भागों में बट जाए, और वह दो भागों में बट जाए, और वह दो भागों में बट जाए। एक बार फिर से सुनना, दर्पण उन आकृतियों का प्रतिबिंब कभी भी चेंज नहीं करता है, जिन्हें यदि हम वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, ऐसे, ऐसे, ये वर्टिकली कहलाता है ऊर्ध्वाधर। अगर आपने किसी भी प्रतिबिंब को ऐसे काटा और वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो दर्पण उनका प्रतिबिंब कभी भी चेंज नहीं करता। देख समझ पहले इस बात को, दर्पण ने ए को चेंज पता है क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर ए को तुम यहां से काटोगे तो ए दो बराबर पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ए को मिरर ने सेम रखा हुआ है। दर्पण ने एच को क्यों नहीं चेंज किया, दर्पण ने एच को इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि एच को अगर तुम 20 से काटोगे तो एच का टू इक्वल पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए एच का प्रतिबिंब मिरर ने चेंज नहीं किया। दर्पण ने आई को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि आई को अगर तुम 20 से काटोगे तो आई दो बराबर भागों में बटेगा, इसलिए दर्पण उन चीजों का प्रतिबिंब कभी भी चेंज नहीं करता है। दर्पण ने एम को क्यों नहीं चेंज किया, दर्पण ने ओ को क्यों नहीं चेंज किया, दर्पण ने डब्ल्यू को क्यों नहीं चेंज किया, दर्पण ने एक्स को क्यों नहीं चेंज किया, दर्पण ने वी को क्यों नहीं चेंज किया, दर्पण ने यू को क्यों नहीं चेंज किया, दर्पण ने टी को क्यों नहीं चेंज किया, इसीलिए नहीं चेंज किया कि ये वो सारी आकृतियां हैं या अल्फाबेट हैं जिनको यदि हम 20 से फाड़ी वर्टिकली तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट्स वाइज वो सेम दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दर्पण उनको प्रतिबिंब को कभी भी छेड़छाड़ नहीं करता और सेम रहता है। जैसे देख, मान लो सपोजेड मेरे सामने तो शीशा रख दे और मैं अगर खड़ा हूं, मान लो घड़ी उड़ी उतार के मैंने साइड में रख दी है, और तो हम सेम दिखते हैं मिरर में, नहीं दिखते हैं।
भाई हमारे दो हाथ हैं, इधर से क्यों हम सेम दिखते हैं? वो तो राइट लेफ्ट का पता तब चलता है पंकज, जब हम अपने हाथों को उठाते हैं। अरे यार राइट आओ, मैं लेफ्ट दिखागा, अरे ये लेफ्ट आओ, मैं राइट दिखागा। हाँ भाई साहब, मिरर राइट लेफ्ट चेंज करता है, वरना हम अपने आप को सेम ही पाते हैं। एक आंख इधर एक आंख इधर, ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम बीच से फाड़ते हैं तो हृदय पर छोड़ के दिल, क्योंकि वो एक एक ही रहा था लेफ्ट का ही, और बाकी सारी चीजें दो बराबर भागों में, मतलब हमारा जो धड़ है वो दो बराबर भागों में बट जाता है, इसलिए हम दर्पण में सेम दिखाई देते हैं। लेकिन यदि हमें जल में देखा जाएगा तो हम सेम कभी नहीं दिखाई देंगे। क्यों? खैर जब जल पढ़ेंगे तो जल की बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? मिरर की। क्योंकि जल उन आकृतियों का प्रतिबिंब चेंज नहीं करता है जिनको बीच से काटने पर वो सेम रही आए, मतलब क्षैतिज रूप से। और इंसान को जब तू यहां से काटेगा तो ये पोर्शन अलग है, वो पोर्शन अलग, दैट्स वाई इंसान कभी भी जल में सेम नहीं दिखाई देता है। खैर वहां पे बात हम तब करेंगे जब हम जल प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। पक्का हो गया? क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि दर्पण का जो नेचर होता है वो लेफ्ट और राइट चेंज करता है, टॉप और बॉटम सेम रखता है। 3 प्रकार के टाइप क्वेश्चन आएंगे। अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में कैसे करना है, शीट क्या है, वगैरह वगैरह, टेक अ टाइम, आपको आराम से इंतजार करना पड़ेगा मेरी क्लास में। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता अपन चलेंगे, क्योंकि चीजें पढ़ा के खत्म नहीं करना है, चीजें सिखाना है। छापो इसको जल्दी से अब स्पीड में। पानी नहीं रखे हो कोई भी? बैठोगे? तबीयत कैसी है? ठीक है शिवानी आपकी? बढ़िया है। पानी लेके आना। ठीक है, पीछे पहुंच। हाँ अपने से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। मिटाया जाए ना? पीछे तेरा नाम भूल गया। मेरे को ना 2 चीजें भूलने की बहुत आदत है, एक किसी से उधार लिया पैसा, और दूसरा बच्चों के नाम। लिख लिया पीछे तूने? पक्का? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखो हमने आपको स्टार्ट में एक बात पढ़ाई थी, वो क्या बताई थी कि जब मिरर में क्वेश्चन आता है तो 3 प्रकार का आता है। एक तो आपसे पूछा जाएगा अल्फाबेट के बारे में, जो हमने खत्म कर लिया है। क्यों? क्योंकि साला अल्फाबेट कितना भी आएगा तो यही तो आएगा, है कि नहीं? ए से जेड तक सारे अक्षर हमने ले लिए। दूसरा हमने बात कर रही थी नंबर के बारे में, तो यार इसका भी निपटारा करते हैं। 1 से 10 तक के नंबरों को भी हम पढ़ लेते हैं, मिरर में कैसे देखेंगे। ठीक है, देखो पहले बात करते हैं 1, फिर 2, फिर 3, देन 4। सर चौथी प्रकार की एबीसीडी ना आवत हुई, मतलब ढक्कन टाइप में बात कर रहे हो यार। किसी प्रकार की आएगी, राइट लेफ्ट चेंज करना है, टॉप बॉटम सेम रहना, क्या दिक्कत है? कुछ हुआ आ जाए, बहुत से। 6, फिर क्या होगा अपना 7, फिर क्या होगा अपना 8, दिन क्या होगा 9, और ये एक आखिरी हमने कर दिया 10। अब 11, 12, 13, 14, उन सब में ये सारे नंबर तो आपको मिलने ही वाले हैं। तो देखो यार, जैसे मैंने 1 करना है तो जो डंडी ऊपर है वो डंडी ऊपर ही रहेगी, लेकिन जो डंडी लेफ्ट से है वो डंडी राइट से जाएगी।
अब ये मेंशन यहां मत करना सर या एक से एक बड़ा बना हुआ, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। अब ये पे ना तो बहुत खसक जाती है वहां, समझ इस बात को। देखो इधर देख, जो इधर से वो इधर से जाएगा, ये कैसा दो बनेगा, ऐसा बनेगा। राइट लेफ्ट हमने चेंज किया, बहुत से। तीन कैसा बनेगा, ऊपर की लाइन स्ट्रेट है तो स्ट्रेट रहेगी, नीचे कर्व है, कर्व समझ गए ना, कर्व स्ट्रेट। तो नीचे जो कर्व है ना वो भाई साहब कर्व ही रहेगा, उसमें कोनो छेड़छाड़ नहीं होगी। ऊपर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही रहेगा, हाँ जो राइट से था वो लेफ्ट से होगा, बात खत्म। चार को देख यार, तो चार कैसा बनेगा अपना, तो चार अपना ऐसा बनेगा, जो राइट से था वो किधर से हो जाएगा, सॉरी जो लेफ्ट से था वो किधर से हो जाएगा, राइट से। पांच को पकड़े यार, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। जो इधर से लाइन गई है, हे भगवान, वो लाइन इधर से जाएगी पक्का। अगर ये लाइन ऐसी है तो इधर पांच है, मतलब उसके लेफ्ट में है, तो मतलब उसके राइट में रहेगा, पक्का ना। 1 सेकेंड, कोई दिक्कत, रुक जाओ भाई, पक्का ऐसी जाएगी। और जो पांच लेफ्ट की ओर खुल रहा है वो पांच किधर खुलेगा, राइट की ओर। यानी पांच कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, देखो यार, चलो अब बात करते हैं छह की। छह कैसा रहेगा अपना, छह अपना ऐसा रहेगा, जो राइट से नीचे था वो लेफ्ट से नीचे ही आएगा, टॉप बॉटम एज यूजुअल रहेगा। सात को पकड़े यार, तो सात अपना कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अच्छा आठ को भी एग्जाम में मेंशन करना, कैसे मेंशन करना रुको बताता हूं। एक्चुअल में जो आठ बनता है उसमें ऊपर वाला गोला छोटा होता है और नीचे वाला गोला क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन दर्पण में कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, ऊपर वाला गोला छोटा ही रहेगा, नीचे वाला बड़ा ही रहेगा। अब एग्जामिनर क्या करेगा तुमको, वो ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तुम कहोगे हाँ सर चेंज तो कुछ होता ही नहीं है, गलत बात। ऊपर वाला गोला बड़ा नहीं हो सकता है मिरर में, वो सेम ही रहेगा ना, टॉप बॉटम तो सेम रहेगा। तो आठ वैसा ही बनेगा जैसा कि आठ बना हुआ होता है, इस बात को ध्यान रखना। नौ की बात करो यार, तो नौ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यानी जो कर्व ऊपर है वो कर्व ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जो राइट से जो लेफ्ट से था वो राइट में जाएगा। अब 10 को मुझे तुम लोग बताओ कि 10 कैसा बनेगा। 10 क्या ये सही बना हुआ है, या 10 हमारा ये सही बना हुआ है, या 10 हमारा ये सही बना हुआ है, या चौथा 10 हमारा ये सही बना हुआ है। तो एक बार मुझे बताओ, सॉरी ये तो सेम ही बन गया ना। 10 हमारा ये सही बना हुआ है या 10 हमारा ये सही बना हुआ है, तो बताओ इनमें से 10 कौन सा सही बना हुआ है। तीसरा, अब देखो दूसरा नहीं बना हुआ भाई साहब, निपटान कर रहे हो। थर्ड नंबर बनेगा, वेरी गुड। कैसे, देखो, अरे मिरर ना केवल खुद को चेंज कर देगा, उनके नंबर के पैटर्न को भी चेंज करेगा। जो एक लेफ्ट में है वो एक राइट में जाएगा। मैंने क्या बोला था, एबीसीडी ना केवल इधर से इधर आएगी, वरन उनके खुद में भी चेंजेस होगा। तो एक का खुद का चेंज होगा और अपने पोजीशन को भी चेंज करेगा, समझ जा। जो जीरो लेफ्ट राइट में है वो जीरो राइट लेफ्ट में आएगा। देख भाई, ये जीरो राइट में है तो ये जीरो किधर आएगा, अपना लेफ्ट में आएगा। जो एक लेफ्ट में है वो एक किधर आएगा, अपना राइट में आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, राइट और लेफ्ट को भी क्या करेगा, ये चेंज करेगा। क्या करेगा, ये चेंज करेगा। अब गलती नहीं हो करना, ठीक है। तो ना केवल वो खुद में चेंज करता है, वरन अपनी पोजीशन को भी चेंज करना। अपनी बड़ी बेहतरीन तरीके की नोट्स बनाना, और एक बार जब हम लोग रीजनिंग पूरा खत्म करेंगे तो तुमको जीवन भर कभी किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम के लिए नहीं। हाँ, हर टॉपिक तरीके का चलेगा। जैसे मैंने मिरर पढ़ाया, फिर मैं उसकी शीट दूंगा, फिर मैं उसके क्वेश्चन लगवाऊंगा, फिर मैं वाटर पढ़ाऊंगा, फिर मैं उसकी शीट दूंगा, फिर मैं उसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो धैर्य से पढ़ना है सारी चीजों को बड़े प्रॉपर ढंग से। तो समझ गए, बहुत सही। इसका मतलब सीधा ये हो गया कि जो 10 बनेगा वो कैसा बनेगा, वैसा बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसे। चलो, तो एक बार मैं 10 को भी बना देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 9 को तो अपन ने बनाया ही बनाया, तो 10 भाई साहब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। लिखो, नंबर भी कंप्लीट हुए अपने, दो कहानी अपनी कंप्लीट हुई, तीसरी कहानी आती है इमेज की। तो इमेज से पढ़ने से पहले कुछ बातों को सीखते हैं, पहले यहां तक की कहानी नोट डाउन करो जल्दी से।
लिख लिया, ठीक है। चलो डिलीट मारें इसको पीछे, पंकज, ठीक है। इधर आओ। अब इमेज में चलने से पहले थोड़ा सा मिरर में चलते हैं। कैसे मिरर में? देखिए आप मिरर में कैसे चलेगा। जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया और मैंने ये दे दिया कि नीचे दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब बनाइए, दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, दर्पण प्रतिबिंब बनाइए, ठीक है। तो देखना थोड़ा समझो। अब जैसे मान लो मैंने अभी, चूंकि मैं चित्र की बात किया नहीं तो मैं कोई अल्फाबेट रखता हूं। जैसे मैंने बना दिया के आई, मान लो जे, मान लो डी, कोई भी सी बी, चलो ये। अब मैं या तो मिरर को राइट रखूंगा एग्जाम में, या एग्जामिनर की मैं बात कर रहा हूं, या तो एग्जामिनर मिरर को लेफ्ट रख सकता है ऐसे करके डॉट डॉट, या तो मिरर को एग्जामिनर टॉप रख सकता है, टॉप रख सकता है, रुक जा भाई, टॉप रख सकता है, और या तो मिरर में एग्जामिनर मिरर को किधर रख सकता है, बॉटम रख सकता है। सामने रखने की जरूरत नहीं है, सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब टॉप या बॉटम, लेफ्ट या राइट रखा जा सकता है। पर एक सबसे बड़ी बात है, उस बात को समझो, अगर मिरर को उसने बॉटम रखा है तो मिरर मिरर का काम नहीं करेगा, जल का काम करेगा। किसका काम करेगा? जल का। मिरर का काम नहीं करेगा, वो जल का काम करेगा। अब तुम कहोगे जल क्या काम करता है, तो एक सेकंड के लिए बस सुन लो, जल क्या काम करता है। जल टॉप और बॉटम चेंज करेगा, लेफ्ट राइट सेम रखेगा। सर करके दिखाइए, मैं हेडिंग डालूंगा जल प्रतिबिंब, अभी मैं दर्पण पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब जल का कोई अलग से नहीं है, यही दर्पण जब ऊपर रखा जाएगा तो किसका काम करने लगेगा? जल का। अब एग्जामिनर देख खेलता कैसे है, जब एनटीपीसी का भी ये पेपर हुआ रेलवे का, ऐसा समझो, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब बनाइए, और एग्जामिनर ने बड़ी ही चालाकी के साथ दर्पण को रखा ही नहीं था, उसने दर्पण ही नहीं रखा, बोले दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। अब एक बच्चे ने कहा सर बनाने के लिए बोला रहा और रखा नहीं रहा, तो हमने दर्पण को ऊपर रखा और सीधे पहले ऑप्शन टिक मार दिए। मैंने कहा स्टूपिड यार, दर्पण अपने नेचर को लेके जाएगा। अगर क्वेश्चन ने बोला है दर्पण प्रतिबिंब बनाइए और दर्पण नहीं रखा है, तो हमेशा दर्पण को राइट या लेफ्ट रखेंगे। सर दोनों तरह बिल्कुल, चाहे तुम राइट रखो चाहे तुम लेफ्ट, क्योंकि दोनों में आंसर सेम आएगा। राइट रखोगे तो भी वही आंसर आएगा, लेफ्ट रखोगे वही आंसर आएगा। तुम टॉप बॉटम कभी नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि मिरर बोला था ना, जल तो नहीं बोला था। लेकिन मान ले तेरे क्वेश्चन में बोल दिया दर्पण प्रतिबिंब बनाइए और दर्पण को रखा भी है उसने, जैसे कई बार एग्जाम में दर्पण को रखता भी है, तो अरे तो स्टूपिड है, फिर जल का काम करेगा। इसका मतलब दो अलग अलग बातें हैं। दर्पण बोल दिया और दर्पण नहीं रखा तो दर्पण राइट या लेफ्ट रखा जाएगा। दर्पण बोल दिया, दर्पण को रख दिया ऊपर, तो दर्पण जल का काम करेगा। और अगर दर्पण बोल दिया और दर्पण को रखा भी किधर है, राइट या लेफ्ट, तो कोई बात ही होने वाली फिर नहीं है। तो ये तीन बातें हैं जो अलग अलग बातें हैं। देख कहानी बहुत कुछ बयां करती है, हर बात तो लिख भी नहीं सकता है, लेकिन बहुत सी बातों को यहां सुन के समझ सकता है कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में घुमाता होगा। बाकी जब आएंगे क्वेश्चन एग्जाम वाले तो मैं कराऊंगा ही तुमको, जब ये टॉपिक खत्म होगा अपना, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चित्र को बिना बनाए कैसे अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे निपटान करेंगे, सारी बातें अलग अलग हैं, उनमें अभी ध्यान नहीं देना, अभी सीखो तो यार है क्या ये। अब देख 2 मिनट के लिए मान लो कि मिरर को मैंने किधर रख दिया हुआ है, राइट की ओर रखा हुआ है। तो अब एक सबसे बड़ी बात है जो इस चैप्टर की सबसे आधारभूत बात है, अब राइट और लेफ्ट को भी अपन ना गोली मारेंगे, और इस बात को समझ, जिस बात को मैं समझाना चाहता हूं समझ। देख जैसे मान लो 2 मिनट के लिए आप इस बात को ऐसे समझो कि मैं अगर सामने मिरर रख दूं, कहां सामने रख दूं, इधर सामने मिरर रख दूं, मेरे आगे क्या रखी हुई है, ये चेयर रखी हुई है, क्या रखी हुई है, चेयर। तो अगर मैंने सामने मिरर को रखा हुआ है तो मिरर सबसे पहले क्या दिखाएगा, ये चेयर दिखाएगा, फिर मिरर मुझे दिखाएगा, फिर मिरर बोर्ड को दिखाएगा, फिर ये मिरर दीवार को दिखाएगा। तुम कहोगे लेकिन हम तो सर सेम ही दिखेंगे, सब लोग साथ ही में दिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? आपने वो नियम पढ़ा है, जो वस्तु मिरर के जितनी करीब होती है मिरर उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनाता है। इसका मतलब भाई यार, जब तुम मिरर के पास खड़े होते हो तो ऐसा लगता है कि मिरर के प्रतिबिंब कितना पास है, जैसे जैसे तुम मिरर से दूर जाने लगते हो
प्रतिबिंब भी मिरर से क्या जाने लगता है, दूर जाने लगता है। इसका मतलब जो वस्तु मिरर के जितनी करीब होगी उसका प्रतिबिंब मिरर उतना ही क्या बनाएगा, पास बनाएगा। नोट डाल के लिखो एक चीज, नोट डालो और लिखो, जो वस्तु मिरर के जो वस्तु मिरर के जो वस्तु मिरर के जितनी करीब होगी जितनी करीब होगी जितनी करीब होगी मिरर उसका प्रतिबिंब यानी दर्पण उसका प्रतिबिंब उतना ही पास बनाएगा। ठीक है, ओके। यार तुम लोगों ने ना 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, एक वस्तु को मिरर से 100 मीटर की दूरी पे रखा गया है, तो बताइए प्रतिबिंब मिरर से कितनी दूरी पर बनेगा, तो 100 मीटर। और अगर वस्तु से बोलता तो 200 मीटर, क्योंकि वस्तु खुद 100 मीटर रखी हुई है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, बस वही है, समझो। अब देख, अब जैसे बी की अपन बात करते हैं, तो देख अगर ये मिरर है तो मिरर के करीब क्या बना हुआ है, बी। मिरर के करीब क्या बना हुआ है, बी, तो प्रतिबिंब भी मिरर की ओर बनेगा, बी, और किधर रहेगा, मिरर की ओर। अब देख, अब राइट लेफ्ट को ना गोली मारो, अब अप्रोच को समझो, धीरे धीरे बात समझे में आई। जैसे मान ले इधर मैंने मिरर खड़ा कर दिया, मैं भाई साहब मिरर की ओर देख रहा हूं, तो प्रतिबिंब भी मेरी ओर देखेगा, देखेगा नहीं देखेगा। अब मान लो भाई साहब ये मिरर है, मैं मिरर के इधर देख रहा हूं, तो प्रतिबिंब में भी वो मिरर के बाहर की ओर देखेगा। इसका मतलब मेरा फेस अगर आपकी ओर है तो प्रतिबिंब में भी आप मेरी ओर ही फेस होगा। अरे अगर बी का चेहरा मिरर को देख रहा है तो बी का प्रतिबिंब भी क्या होगा, मिरर को देखेगा। सी किधर देख रहा, मिरर की ओर, तो सी किधर देखेगा, मिरर की ओर। और सी करीब है तो सी उतना ही करीब बना, लेकिन सबसे करीब क्या था, बी, तो इसलिए सबसे करीब क्या बना, बी। देख सीखना अलग है, एग्जाम अलग है, एग्जाम का अप्रोच अलग है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे भ्रमित करते हैं और एग्जाम में कैसे टिक करना है, क्योंकि वो तो एलईडी में रहेंगे, आपका कंप्यूटर पे रहेगा। एग्जाम में बनाते थोड़ी बैठते रहोगे खतरनाक चित्र, उनको ऑप्शन से कैसे इलिमिनेट करेंगे वो सब सीखेंगे, लेकिन टेक अ टाइम। पहले मकसद है कि चीजें सीखो तो सही यार, जानो तो सही कि दर्पण है क्या। ऐसा थोड़ी पहला क्वेश्चन छापो लो ऐसे करना है, ये क्या होता है यार, ऐसा नहीं होता यार। देख डी को समझते हैं, फिर देख, तो डी अब समझना, डी का ये वाला पल्ला मिरर की ओर देख रहा है, तो डी का ये वाला पल्ला किधर देखेगा भाई साहब, मिरर की ओर ही देखेगा, बात खत्म। आई भाई साहब तो ठीक ही है, मिरर की ओर देखे चाहे ना देखे, आई कैसा रहेगा, ऐसा। अब देख के जो, अच्छा जे भूल गया, रुक जा भाई, जे 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 कहां गए आप। अब देख जे की लड़ाई है मिरर से, डंडी इधर जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जान दो उधर, जे उधर देखेगा। आई आई तो बीच में है ना, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन के को देख, अगर ये सामने मिरर है तो के भाई साहब मिरर की ओर देख रहा है, तो जो के बनेगा वो मिरर को ही देखेगा, मतलब मेरे को देखेगा, बात खत्म। तो ये जो के बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो कुल मिलाकर के मिरर में अगर अपन देखेंगे तो मिरर में इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, समझ गए। अब एग्जाम में 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। अब 2 मिनट के लिए समझो कि अगर मैंने थोड़ी देर के लिए आपको ये बोल दिया कि मिरर को हम किधर रख रहे हैं, लेफ्ट की ओर, किधर रख रहे हैं, लेफ्ट की ओर, तो देख आप समझना, अब 2 मिनट के लिए भूल जाना उस बात को, हमारा मिरर किधर रखा हुआ है, लेफ्ट रखा हुआ है। मैंने अभी अभी क्या बोला, क्या नाम बताया था तूने अपना पीछे, निखिल, 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 अभी अभी मैंने क्या बताया था, मिरर को चाहे राइट में रखो, मिरर को चाहे लेफ्ट में रखो, मिरर सेम बनाएगा प्रतिबिंब, जो राइट में बनाएगा वही लेफ्ट में। मैं अभी करके दिखाता हूं समझ, लेकिन बात अलग अलग होगी लेकिन कहानी वही होगी। कैसे, देख भाई पहले क्या बनेगा, मिरर के बनेगा, लेकिन के भाई साहब तो नाराज है, वो मिरर की ओर देख नहीं रहे हैं, तो भाई साहब वो भी मिरर की ओर क्या करेंगे, नहीं देखेंगे, बात करता। आई किधर है, मिरर से पास है, तो मिरर के पास रहेगा। जे मिरर की ओर देख रहा है, अरे यार ये मिरर है तो मिरर की ओर ना देख रहा है, तो फिर कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, मिरर की ओर ही देखेगा। देख भाई डी को समझ, डी को समझ, ये डी हो गया, किधर देख रहा है, राइट से बंद है, तो यार ये किधर से बंद होगा, अपना इधर से बंद होगा, बात खत्म। भाई ये डी कहां देख रहा है, मिरर की ओर, अगर ये मिरर है तो ये तो इसके अपोजिट में है यार, अगर अपोजिट में है तो इस बात की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये भी उसके कहां रहेगा, अपोजिट में। अब अगर ये मिरर बना है पंकज, अगर ये मिरर है तो शी किधर देख रहा है, मिरर के अपोजिट, तो शिवानी शी किधर देखेगा, मिरर के अपोजिट। अगर ये मिरर है और ये बी है तो ये तो भाई मिरर के बाहर की ओर देख रहा है। थोड़ा इसको छोटा बना ले, इसे बहुत है बड़ा कर दिया कहा, ये लो भाई। और ये कैसा बनेगा भाई साहब, इधर बनेगा, और ये हमारा कहानी का आंसर ये होगा। अब मिलाओ, क्या इन दोनों में कोई आंसर में डिस्टरबेंस है, कोई नहीं है, क्योंकि आंसर इधर से कभी नहीं शुरू होगा, आंसर तो इधर से ही शुरू होगा, तो ऐसा ही बनेगा मिरर, ये कहलाता है मिरर। अब एक सबसे बड़ी बात अभी और सुनो,
अभी तो एक सबसे बड़ा तरीका और भी है जिससे हम मिरर के बारे में जान सकते हैं। जैसे तुम्हें ये पेपर मिलता है, एग्जाम में मिलता है, ये A4 साइज का पेपर है। अब जैसे मान ले थोड़ी देर के लिए मैंने ना इसमें लिख दिया KIJDCB, देखो मैंने लिखा KIJ। अब तुम एग्जाम में छोटे अक्षर में भी लिख सकते हो, ये तो मैंने बड़ा इसलिए लिखा ताकि आपको दिखाई दे सके, लिख दिया मैंने, पक्का ना। अब इस बात को क्या करना, कुछ नहीं करना, ये मैंने लिखा और ये मैंने पलटाया, मिरर बना हुआ है, ये मिरर बना हुआ है, उकेर दिया मैंने इन अक्षरों को, देखो। तो ये समझ आ रहा होगा, ये B, ये C, ये D, ये J, ये I, ये K और ये। शिवानी तुझे ये लग रहा होगा कि सर जब इतने आसानी से मिरर को पढ़ा जा सकता था कि हम चुपचाप बनाई और पलटा के उखेर दी तो और आंसर छाप दी, तो इतना बवाल काय करत रहे भाई? करना तो यही था ना कि लिखना था, पीछे उखेर देना था, पेंसिल रहती हम कर देते, इतना बवाल क्यों? ऐसा इसलिए शिवानी क्योंकि एग्जाम में चित्र आएगा और तुम 15 मिनट पेपर में चित्र बनाओगी नहीं और फिर पलटाओगी नहीं, तो क्या लगेगा? अप्रोच। वही कोई डंडी ऊपर से नीचे आ गई होगी तो गलत हो जाएगा, वही लेफ्ट से राइट नहीं गई होगी तो गलत हो जाएगा, कोई एरो राइट का लेफ्ट नहीं किया होगा तो गलत हो जाएगा, कोई डब्बा ऊपर से नीचे बना दिया होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जरूरी था। तो अल्फाबेट के लिए तो और नंबर के लिए तो बेस्ट है, लेकिन ये भी बेस्ट नहीं है, इससे भी जल्दी समय में, क्योंकि इसमें भी तो तुमको लिखना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बिना लिखे देख के आंसर क्लिक करेंगे, अरे ये तो बन ही नहीं सकता भाई, अल्फाबेट भी कैसे चेंज कर दिया, दैट्स ऑल आंसर। वो तो जमाने में कभी हम पढ़ाते थे, समझ जाओ, तो बेस्ट तरीका। तो ये हमारा हो गया। देखो आज का वक्त अपना इजाजत मांगेगा, हम इस लाइन को, इस टॉपिक को इसी के आगे कल बढ़ाएंगे। कल हम लोग नंबर के बारे में भी बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे, इमेज बनाएंगे, चित्रों के बारे में भी बात करेंगे। इसके बहुत सारे ना क्वेश्चन हम लोगों ने रखे हुए हैं। शीट अभी नहीं दी जाएगी, सॉरी मैं कैंसिल अभी नहीं कर रहा हूँ इसको, पहले एक तो तुम लोग बना लो, पहले जल्दी से एक तो बना लो, फिर मैं इस कुछ बातें और आपको दिखा देता हूँ। ये बना लो पहले कि चित्र कैसे बनता है, ठीक है? तो निखिल भाई यार समझ आ रहा है? पंकज कोई दिक्कत नहीं, शिवानी तुझे आ रहा है? आएगा ही, देखिए ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए, अगर आप समझने के लिए बैठे हैं तो, ठीक है? पूरा हो गया, आ गया मैं, चलो। ठीक है, पक्का है? देखो अब देखो, जैसे हमने ने क्या, अभी जब मैं इमेज के भी कुछ चित्र बता दूंगा तो फिर मैं आपको क्या करूंगा, एग्जाम के आए हुए कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो मेरे पास पहले से मैंने इसमें कॉपी पेस्ट किए रखे हैं। तो तब तो और भी मजा आएगा, बवंडर टाइप में मचेगा अपने साथ। लेकिन टेक अ टाइम, थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा, रिवीजन करते रहना थोड़ा थोड़ा जितना भी पढ़ाया गया है। ये जैसे वाटर मिरर की पीडीएफ होगी शायद, ठीक है ना? ये प्रतिबिंब की है। अब ये सारे क्वेश्चन जो है ना, जैसे ये सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, रिसेंट का क्वेश्चन है, ऐसे ही जितने भी इसमें क्वेश्चन है पीडीएफ में वो सारे ही एग्जाम के क्वेश्चन है। कोई सीजीएल का होगा, कोई सीएचएसएल का होगा, तो एग्जाम जैसे ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन, तो जितने भी हैं सारे एग्जाम के हैं। इनको कैसे निपटाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो सारी बातें होंगी, अपन डिटेल से करेंगे। तो ठीक है निखिल बाबू, आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है, बाकी बातें मुलाकातें हमारी आपसे कल होंगी। थैंक यू सो मच आज के लिए, वेलकम। चलो ठीक, आप लोग